जय जिनेंद्र। स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम समस्या एक समाधान अनेक। जी हाँ, समस्या एक समाधान अनेक। मैं हूँ डॉक्टर प्रिया जैन। मैं डॉक्टर प्रदीप जैन। हम दोनों ने भक्तांबर के विशेष काव्यों के माध्यम से आपको रोज कुछ न कुछ नया बताने का एक प्रयास कर रहे हैं। हम दोनों ने भक्तांबर स्त्रोत पर पीएचडी करी है, इस पर काफी रिसर्च करी है कि श्लोक को पढ़ने से, पठन पाठन करने से हमारी बॉडी के मॉलिक्यूलर सिस्टम में क्या प्रभाव पड़ता है, कैसे हमारी लाइफ की प्रॉब्लम्स जो है ठीक हो जाती हैं। तो हर एक जो श्लोक है भक्तांबर का अपने आप में एक ड्रगलेस थेरेपी है, एक मेडिसिन है। जो मेडिसिन आप खाते हैं उसमें तो सॉल्ट होते हैं और वो साइड इफेक्ट्स भी कर सकते हैं, लेकिन भक्तांबर एक ऐसी ड्रगलेस थेरेपी है जिसका कोई साइड इफेक्ट ही नहीं है। जब भी आप श्रद्धापूर्वक, भक्तिपूर्वक इसका पठन पाठन करेंगे, आपके बॉडी के मॉलिक्यूलर सिस्टम में हर एक न्यूरॉन में हर एक न्यूरॉन में चेंजेस आएंगे। आपकी पूरी बॉडी ऊर्जान्वित हो जाएगी, आपका पूरा आभामंडल चार्ज हो जाएगा। तो आज हम बात करेंगे भक्तांबर स्त्रोत के 24वें नंबर काव्य के बारे में। बहुत ही अद्भुत ये काव्य है। तो आइए सबसे पहले भक्तांबर स्त्रोत के 24वीं नंबर जो गाथा है इसका उच्चारण सीखते हैं। त्वामवयं विभुमचिन्तेमसङ्ख्यमाद्यम् ब्रह्माणमीश्वरमनन्त मनङ्गकेतुं योगीश्वरं विदितयोगमनेकमेकम् ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्तः। त्वमवयं, य के ऊपर बिंदी है और बाद में क्या है? व। य र ल व होता है तो बिंदी का उच्चारण क्या होगा? म। त्वमवयं विभु विभु मचिन्ते मचिन्ते मसंख्ये माध्यम। ध के ऊपर बिंदी है और फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है तो बिंदी का उच्चारण क्या होगा? म। त्वमवयं विभुमचिन्ते मसंख्ये माध्यम ब्रह्मान ब्रह्मानमीश्वर मीश्वर। माँ के ऊपर ई की मात्रा है, बड़ी ई की। ब्रह्मानमीश्वर मनंत मनंत मनंग मनंग। दोनों में अंतर देखिए, एक में मनंत है और एक में मनंग ग है। मनंत मनंग केतुम योगीश्वरम। र के ऊपर बिंदी और बाद में क्या है? व। य र ल व। बिंदी का उच्चारण क्या होगा? म। योगीश्वरम विदित योगमनेकमेकम। थर्ड लाइन का लास्ट अक्षर है, बिंदी का उच्चारण क्या होगा? म। मेकम। ज्ञानस ज्ञान स्वरूप, दोनों शब्दों को जोड़ते हुए हमें पढ़ना है। ज्ञानस स्वरूप ममलम। ल के ऊपर बिंदी और बाद में क्या है? प वर्ग, तो बिंदी का उच्चारण क्या होगा? म। प फ ब भ म होता है तो बिंदी का उच्चारण म होता है। ममलम प्रवदन्ति सन्तः। त के ऊपर विसर्ग है तो सारा सांस का विसर्जन करेंगे। सन्तः। जब आपने श्लोक को पढ़ा तो 56 मेडिसिन आपने इनटेक कर ली। भक्तांबर स्त्रोत के जो ये 24वां नंबर काव्य है, एक लाइन में कितने अक्षर होते हैं? 14 अक्षर होते हैं, 14 बीजाक्षर और 4 लाइनें हैं तो कितने अक्षर हो गए? कितने बीजाक्षर हो गए? 56 बीजाक्षर। एक बीज में एक पेड़ बनने की ताकत होती है। तो जब आप भक्तांबर स्त्रोत का कोई भी काव्य पढ़ते हैं तो कितने सारी आपने बीजाक्षरों का उच्चारण किया। आप जब कितने सारे बीजाक्षरों का आपने उच्चारण किया? 2688 2688 बीजाक्षरों से मिलकर बना है भक्तांबर स्त्रोत। तो जब आप एक बार भक्तांबर स्त्रोत पढ़ते हैं तो 2688 ड्रगलेस मेडिसिन आपने इनटेक कर ली। तो सोचिए कितनी ऊर्जान्वित हो जानी चाहिए हमारी बॉडी, कितना ऊर्जान्वित हो जाना चाहिए हमारा आभामंडल। लेकिन क्यों नहीं होता? क्या कारण है उसके पीछे? कारण सिर्फ एक ही है कि हम सिर्फ पढ़ते चले जाते हैं, समझते तो है ही नहीं। कब शुरू हुआ भक्तांबर
और कब समुपेति लक्ष्मी हो गया हमें पता ही नहीं चला। तो जब भी आप एक एक काव्य भक्तामर का पढ़ रहे हैं, उसको समझिए, उसका क्या भाव है, उसका क्या अर्थ है, और उसका उच्चारण पूर्वक आप उसको पढ़िए। ये नहीं कि आपने एक ट्रेन में बैठ गए और ट्रेन चला दी, कब उसका स्टॉपेज आ गया आपको पता भी नहीं चला। जब हम एक काव्य पढ़ रहे हैं, हमें पता होना चाहिए कि उसमें कहाँ कंपन हो रहा है, कहाँ पर हमें किस शब्द को कैसे पढ़ना है। तो आप सब अच्छे से पढ़ें, तभी आपको इसका लाभ मिलेगा। तो अब हम समझते हैं वर्ड टू वर्ड अर्थ। त्वा मीन्स आपको, मव्यम मीन्स जिनका विनाश ना हो, त्वामव्ययम मीन्स आपका जो है विनाश नहीं हो सकता, विभु मीन्स प्रभु को, मचिंते मीन्स चिंतन से परे, जिनकी कोई चिंता ही ना हो, जिसके पास कोई चिंता ही ना हो, मसंख्ये मीन्स संख्यातीत को, माध्यम मीन्स आदि को, ब्रह्मांड मीन्स ब्रह्मा को, मीश्वर मीन्स भगवन को, मनंत मीन्स अंतहीन को, मनंग के तुम काम के विजय को, योगीश्वरम मीन्स योगियों में श्रेष्ठ, विदित योग योग के ज्ञाता को, मनेक मीन्स बहु, मेकम मीन्स एक, ज्ञान स्वरूप मीन्स ज्ञानवान को, ज्ञान मूर्ति को, ममलम मीन्स निर्मल, प्रवदंती मीन्स कहते हैं, संतः मीन्स सज्जन पुरुष। बहुत ही अच्छा काव्य है। 13 नाम है इसमें भगवान के। इस श्लोक के माध्यम से हम 13 नामों का उच्चारण कर रहे हैं भगवान के। इस काव्य में आचार्य मानतुंग स्वामी भगवान के 13 नामों का उच्चारण करते हुए प्रभु ऋषभदेव प्रभु की भक्ति कर रहे हैं। और ये नाम ऐसे ऐसे अद्भुत हैं। पहला नाम उन्होंने कहा कि मेरी माला का पहला पुष्प है अव्यय, जिसका कभी भी क्षय नहीं होता। जैसे एक अक्षर की बात करें तो अक्षर भी कभी अव्यय नहीं होता। देखिए एक अक्षर होता है आ अक्षर के कितने पर्याय हो सकते हैं? अनगिनत पर्याय हो सकते हैं, जिसकी गिनती नहीं की जा सकती। एक अष्टाक्षरी पद है राजानो ददते सोख्याम, राजानो ददते सोख्याम। एक आचार्य ने इस एक अष्टाक्षरी पद पर 8 लाख श्लोक लिखे। कितने? 8 लाख। और उन्होंने कहा कि मैं मंद बुद्धि हूं इसलिए 8 लाख ही लिख पाया। कोई और विद्वान व्यक्ति होगा, कोई विद्वान आचार्य होगा तो 8 करोड़ और 8 अरब पद भी लिख सकता है। एक अक्षर में इतना गूढ़ ज्ञान निहित है कि हम समझ ही नहीं सकते। तो डॉक्टर प्रिया जी ने जो भी बताया आपको कि भक्तामृत क्या है, 2688 बीज अक्षरों का समूह है। जब एक आ अक्षर से हजारों शब्द बनाए जा सकते हैं, एक अष्टाक्षरी पद से 8 लाख श्लोक लिखे जा सकते हैं, तो अगर 2688 इन बीजाक्षरों का वर्णन किया जाए, इनको समझा जाए, इनको जीवन में उतारा जाए, तो एक ऐसा वट वृक्ष, एक ऐसा जंगल, एक शायद महासागरों का पानी भी इसकी व्याख्या करने में कम पड़ जाए। महासागरों के पानी को अगर शाही बना लिया जाए तो भी शायद हम इस भक्तामृत की महिमा का वर्णन कभी नहीं कर सकते। इसको जानना तो बहुत दूर की बात है। मैंने कहा अव्यय सिर्फ इतना सा शब्द है, अव्यय कभी आ शब्द लिया, उसका वर्णन भी जीवन में संभव नहीं कर पाएंगे। हम पूरे अपना जीवन काल लगाते हैं तो भी एक अक्षर के बारे में पूर्ण रूप से नहीं जान सकते। तो अव्यय शब्द का मतलब है जिसका कभी व्यय नहीं होता, जिसका कभी क्षय नहीं होता। तो भगवान की कभी क्षय हो ही नहीं सकता। सूरज चांद खत्म हो सकते हैं, लेकिन जितेंद्र प्रभु का नाम इस संसार से कभी नहीं क्षय हो सकता। भूत भविष्य वर्तमान कितने ही काल बीत जाएं, उनके जो केवल में उन्होंने जो प्राप्त कर लिया, जो उन्होंने केवल में देख लिया, वो कभी भी कम नहीं हो सकता। वो जितना है उतना ही हमेशा रहेगा। अनंत काल निकलने के बाद भी, अनंत भव अनंत पर्याय बीतने के बाद भी प्रभु का ज्ञान उतना ही रहेगा। तो पहला शब्द है अव्यय। इस काव्य का दूसरा जो भगवान का नाम लिया गया, इस काव्य में लिया गया है विभुता। विभुता मतलब होता है व्यापकता, कि आप बहुत व्यापक हैं। तो सचमुच ऋषभदेव इतने व्यापक हैं जिनका सारी परंपराओं में
बड़े आदर और सम्मान के साथ नाम लिया जाता है। अन्य 24 तीर्थंकरों के बारे में तो मैं नहीं जानता, लेकिन भगवान ऋषभदेव हिंदू परंपरा, बौद्ध परंपरा और जैन परंपरा तीनों में समान रूप से पूजे जाते हैं, समान रूप से आदर किया जाता है। वेदों में जिनका उल्लेख है, उपनिषदों में जिनका उल्लेख है, बौद्ध पुराणों में जिनका उल्लेख आता है, वो सिर्फ और सिर्फ आदिनाथ प्रभु हैं, ऋषभदेव प्रभु हैं। वो आदि के उस दो सृष्टि के आदि में भी थे, उस सृष्टि के अंत में भी रहेंगे, ऐसे ऋषभदेव प्रभु हैं। तो दूसरा पुष्प है विभुता और व्यापकता। तीसरा पुष्प है अचिंत्य। अचिंत्य होता है जिस पर किसी भी चीज का कोई प्रभाव ना पड़ता हो। चौथा पुष्प है इसका असंख्य। असंख्य मतलब जिसको संख्या से जो परे चले गए हों, जिनकी संख्या नहीं की जा सकती, जिनके गुणों का कभी वर्णन नहीं किया जा सकता हो, जिनको कभी समझा नहीं जा सकता हो, जो अपार हैं, उसका नाम है असंख्य। और पांचवा जो पुष्प है, पांचवा जो भगवान का नाम है, वो है आग। आग है मतलब आदिनाथ ऐसे पहले तीर्थंकर हैं जो राजा थे, फिर मुनि हैं, फिर केवली हैं, प्रजापति हैं और फिर तीर्थंकर हैं। ऐसे आग तीर्थंकर ऋषभदेव प्रभु के चरणों में आचार्य मानतुंग स्वामी मन वचन का ऐसे नमस्कार कर रहे हैं। छठा पुष्प और छठा नाम जो है भगवान का, उसमें दिया है इस काव्य में ब्रह्मत्व, कि आप ब्रह्मा हैं। हिंदू दर्शन, हिंदू मैथोलॉजी में 3 देवता माने गए हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ब्रह्मा जो सृष्टि का निर्माण करते हैं, तो आदिनाथ प्रभु को उस ब्रह्मा ही कहा गया है कि तुम सृष्टि के निर्माता हो, नियंता हो, कर्ता हो, प्रजापति हो, पालनहार हो। सातवां पुष्प है आप ईश्वर हैं। अन्य परंपराओं में ईश्वर को सृष्टि का कर्ता माना जाता है, लेकिन जो संसार सागर से पार कर दे, जैन दर्शन में जो मोक्ष पथ का पथ प्रशस्त कर दे, जो भव्य जीवों को कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर दे, ऐसे लोग तीर्थंकर भगवंतों को हमारे यहाँ ईश्वर कहा गया है। और भगवान का जो 8वां नाम है, उस नाम को उसका नाम है अनंतता। आप अनंत हैं। क्यों? आप में अनंत ज्ञान है, अनंत दर्शन है, अनंत वीर है और आप अनंत शक्ति से संपन्न हैं। आप अनंत गुणों से परिपूर्ण हैं, इसलिए नाम आपका अनंतता है। 9वां नाम है अनंग केतु। अनंग केतु कहा गया है, कामदेव को कहा जाता है। ज्योतिष शास्त्र में भी कहा जाता है केतु को जब उदय होता है तो संहार हो जाता है, मोक्ष को प्राप्त। ऐसा ज्योतिष शास्त्र में माना गया है कि केतु अगर जन्म पत्री में, लगन कुंडली में, 12th हाउस में अकेला बैठा हुआ हो और वो व्यक्ति अगर श्रम करे, परिश्रम करे और मोक्ष मार्ग पे आगे बढ़ना चाहे, तो नियम से उसका मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो जाता है और उसका यह जो भव होता है वो अंतिम भव माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र में केतु को मोक्ष का प्रतीक भी माना गया है और कामदेव भी माना गया है। तो भगवान का जो 9वां नाम है वो है अनंग केतु। 10वां नाम है योगीश्वर। योगीश्वर का मतलब कि जो सबके ईश्वर हैं, योगियों के भी ईश्वर हैं, जो हठ योग करते हैं, जो बड़े बड़े योगों से जितने अपने शरीर को साधन कर लिया है, ऐसे ऋषियों, मुनियों, ज्ञानियों के जो परमात्मा हैं, जो उनको कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने वाले हैं, ऐसे योगीश्वर आप हैं प्रभु। और 11वां नाम है एक अनेक। आप अनेक भी हैं और आप एक भी हैं। आप अनेक भी हैं और आप एक भी हैं। भगवान महावीर से किसी ने पूछा कि आप अनेक हैं या एक हैं? महावीर ने उत्तर दिया, मैं एक भी और अनेक भी हूं। कैसे? बड़ी विचित्र सी बात लग रही होगी कि कोई व्यक्ति एक भी हो सकता है और अनेक भी हो सकता है। द्रव्यार्थिक न्याय की दृष्टि से देखा जाए तो महावीर ने उत्तर दिया, द्रव्यार्थिक न्याय की दृष्टि से देखा जाए तो मैं एक हूं, लेकिन ज्ञान, दर्शन आदि पर्यायों की अपेक्षा से अगर देखा जाए तो मैं अनेक हूं। तो भगवान का 11वां नाम एकानेक और 12वां नाम है ज्ञान स्वरूप। भगवान आप ज्ञान स्वरूप हो, आपका स्वरूप ज्ञान में है। औदाहिक शोपासी भावों से होने वाला आपका स्वरूप समाप्त हो गया है, अब केवल क्षयिक भाव का स्वरूप हो रहा है। अज्ञान का सर्वथा क्षय हो गया है, इसलिए भगवान आप ज्ञान स्वरूप हो, आप ज्ञान स्वरूप हो। और 13वां और जो अंतिम नाम की इस काव्य में चर्चा की गई है वो नाम है अमलता। आप अमल हैं, जो ज्ञान स्वरूप हैं, जिसके रज और मल छीन हो गए हैं वह अमल है। आपके रज और मल निशेष हो गए, इसलिए आप अमल हो गए। इस प्रकार आचार्य मानतुंग स्वामी
भगवान ऋषभ देव के विराट व्यक्तित्व का वर्णन करने वाले इन तेरे नामों से प्रभु की स्तुति कर रहे हैं, तेरे नामों से प्रभु का गुणानुवाद कर रहे हैं, तेरे नामों से प्रभु के चरित्र का व्याख्यान कर रहे हैं। अगर एक एक नाम पर चर्चा करने बैठा जाए, एक एक नाम की व्याख्या की जाए, एक एक नाम की अगर महिमा लिखी जाए, तो बड़े बड़े शास्त्र लिखे जा सकते हैं। शास्त्रों की बात नहीं, महाशास्त्र लिखे जा सकते हैं। और शायद हमारी डिक्शनरी में, वो शब्दावली में वो शब्द कम पड़ जाएं अगर एक नाम की भी व्याख्या हम सही ढंग से समझ लें और जान लें। इसलिए ये भक्तामर इतना व्यापक है, इतना विराट है कि इसके एक अक्षर को भी अगर हमने धारण कर लिया, पकड़ लिया और समझ लिया तो हमारा कल्याण निश्चित है। जरूरी नहीं है हमें गिनती करनी है कि कितना पढ़ना है, कब तक पढ़ना है, कितनी बार पढ़ना है, कब पढ़ना है। अगर मन वचन काया की शुद्धि पूर्वक भावों से एक बार स्मरण भी हो जाए और सिर्फ और एक शब्द का उच्चारण भी अगर हम कर लें, भक्तामर भक्तामर भक्तामर, तो भक्तामर का पूरा रहस्य, पूरी इसका ज्ञान, पूरी इसकी ऊर्जाएं हमारे शरीर में कनेक्शन प्रवाहित होने लग जाएंगी। इसकी अपार ऊर्जाओं से हमारा संपर्क स्थापित होने लग जाएगा। जरूरत है हमारी श्रद्धा की, हमारी भावना की, हमारी निष्ठा की। आज बड़े बड़े रिसर्च, बड़े बड़े अनुसंधान इस भक्तामर पर चल रहे हैं। तो हम सभी चाहते हैं कि आप भी इस भक्तामर से जुड़ें, इस रिसर्च को, इस अनुसंधान को और आगे बढ़ाएं। हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं जन जन तक इसको पहुंचाने का, लेकिन ये कार्य संभव तभी होगा जब हम और आप सब मिलकर एक साथ में कार्य करेंगे। हम और सब आप मिलकर इस भक्तामर को जन जन तक पहुंचाएंगे, जैनों से निकाल कर इसको जैनेतर तक पहुंचाएंगे। तभी ये भक्तामर पढ़ना, सुनना, स्मरण करना और जाप करना हमारा सार्थक होगा। आप सभी इस कार्य से जुड़ें। हमारा विशेष कोर्स जो हम इस पर कराते हैं, रेकी और भक्तामर हीलिंग, आप उससे भी जुड़ें तो इसके बारे में और अधिक जानकारी आपको प्राप्त हो सकती है। आप हमारी वेबसाइट है www.bhaktamarmantrahealing.com और हमारा यूट्यूब चैनल है भक्तामर मंत्रा हीलिंग। विशेष जानकारी के लिए आप इन दोनों चीज़ों पर संपर्क कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं और अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं। और जो हमारा हर महीने विशेष कोर्स होता है, रेकी प्लस भक्तामर प्लस न्यूमेरिक कोर्स, वो कोर्स भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपके ज्ञान में वृद्धि हो। आपके मार्ग में आने वाली जो भी परेशानियां हैं, उनको आप कैसे उनको सॉल्व करें, कैसे उनसे दूर रहें, ये भी आप कला सीख पाएं। आज बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं। कल तक के लिए आप सभी से विदा। सभी को सादर जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र।